बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, हमारे ऑनरेबल अपोजिशन के अरकान कौमी असम्बली अपनी तकारीर में वो पेट्रोल की प्राइसेस के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। उनका हक है, और जहाँ पे हक आता है वहाँ पे फिर हकायक भी सामने रखने चाहिए। हकायक क्या हैं जनाब स्पीकर? हकायक इस वक्त ये हैं कि आपकी ओपेक बास्केट प्राइस, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो नेट इंपोर्टर है पेट्रोल का और ऑयल प्रोडक्ट्स का। हमारे पास हमारे अपने वसाइल नहीं है पेट्रोल के, वरना हम भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ और ऑयल रिच कंट्रीज़ होते हैं। तो ओपेक बास्केट प्राइस जो है ये पिछले तकरीबन महीने डेढ़ में 48% इंक्रीज़ हुई है। 48% पेट्रोल जो आपकी इंटरनेशनल मार्केट में जनाब स्पीकर 46 दिन में, ये पिछले 46 दिन में तकरीबन 112% इंक्रीज़ हुई है। यहाँ पे हमारा पाकिस्तान में आप देख लें, आपको मैं अदाद शुमार बताता हूँ, मैं बिल्कुल फैक्ट्स पे जाऊँगा। आप ये देखें कि कैलकुलेटेड, और इसके दौरान रुपये की डिप्रिसिएशन भी हुई है। आप ये देखें कि जनाब स्पीकर कि कैलकुलेटेड इंक्रीज बैनुल-अक़वामी मंडी में जो पेट्रोल और तेल की कीमतें ऊपर हुई हैं, कैलकुलेटेड इंक्रीज जो आनी थी वो तकरीबन 41-41.5 रुपए थी, पर हुकूमत ने उसको लिमिट किया, कम किया कि इतना ज़्यादा बोझ लोगों पे ना पड़े। 25 रुपए 58 पैसा पे रखा, और डीजल को तकरीबन ये 24 रुपए 31 पैसे एक कैलकुलेटेड इंक्रीज थी, उसको भी 21 रुपए तक रखा। अभी एक चीज़ आप जहन में और भी रखिएगा कि इसके बावजूद भी, इन प्राइस इंक्रीजेस के बावजूद, जो कि हमारी मजबूरी है पिछले महीनों में, और वो भी मैं आपको अभी डिटेल्स दे देता हूँ कि इसके बावजूद ना सिर्फ बरसगीर में पाकिस्तान इस वक्त भी पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में सबसे सस्ती है, बल्कि साउथ एशिया में भी, और वो भी एक एक मुल्क का मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, जो अहम बात है कि जिस वक्त हमारी पेट्रोल की कीमतें जनवरी में, जिस वक्त जनवरी पहली में जो कीमत थी वो 116 रुपए 60 पैसे थी, और डीजल की 127 रुपए 26 पैसे थी। हमने पेट्रोल को 42 रुपए डिक्रीज किया और डीजल को 47 रुपए डिक्रीज किया। इस इजाफे के बावजूद भी, और फिर मैं ये दोहराता हूँ, इस इजाफे के बावजूद भी जनाब स्पीकर, हमारा इस वक्त भी पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में जनवरी के मुकाबले में 17 रुपए फी लीटर इस वक्त भी कम है। यानी फिर मैं दोहराता हूँ कि आपकी पेट्रोल की कीमत इजाफे के बावजूद भी जनवरी के मुकाबले में 17 रुपए फी लीटर कम है, और डीजल तकरीबन 26 रुपए फी लीटर जनवरी के, इस साल के जनवरी के मुकाबले में कम है। अभी मैं आपको बताता हूं जनाब स्पीकर कि आप ये ओवरऑल, या आप बरसगीर में या कीमतें देखें तो हिंदुस्तान में इस वक्त, या आप पेट्रोल की कीमत लें तो वहाँ पे पाकिस्तान में तकरीबन 100 रुपए के करीब है। आपका जनाब वाला बांग्लादेश में इस वक्त 174 रुपए के करीब आती है। आपका चाइना में 137 और इंडिया में 180 रुपए लीटर। और फिर बैनुल-अक़वामी मंडियों में या बाकी जगहों में, साउथ ईस्ट एशिया में भी मैं आपको बता दूं, वहाँ पे जो कीमतें इस वक्त चल रही हैं जनाब स्पीकर, उसका भी आप अंदाज़ा लगा लें, वो सब के सब पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। तकरीबन आप अंदाज़ा लगा लें, चीन में मैंने 138 रुपए लीटर, फिलीपींस 153 रुपीज़ अ लीटर, थाईलैंड 159 रुपीज़ अ लीटर, जापान 196 रुपए फी लीटर। ये वो हकायक है जनाब स्पीकर जिससे हम लोग आंखें नहीं छुपा सकते। जिस वक्त कमी आई बैनुल-अक़वामी मंडी में, और हम लोग तकरीबन 30 दिन के लैग से काम करते हैं, वो इफेक्ट हमने अवाम को पास ऑन किया। जिस वक्त ये इंक्रीज हुआ वो भी हमने जनाब स्पीकर, हमने एक हद तक हम लोग रख सकते हैं, और ये इंटरनेशनल प्राइसेस हमने करनी है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे वक्त में 46% और 48% हमने टैक्सेस और जीएसटी और ये चीज़ें नहीं रखी, हमने मुनासिब लेवल पे रखा है। और दूसरी अहम चीज़, नए टैक्सेस इन चीज़ों पे हमने नहीं किए हैं, जो हमने बजट में हमारे एस्टिमेट्स थे उसके मुताबिक चल रहे हैं। और दूसरी अहम चीज़ जनाब स्पीकर वो ये है कि हमारी हुकूमत ये बिलीव करती है कि जिस वक्त उतराव चढ़ाव होता है उसके मुताबिक चलेंगे। साबका दौर में क्या होता रहा, जिस वक्त पेट्रोल की या किसी चीज़ की कीमतें नीचे जाती थीं तो उस वक्त वो
उसका विंडफॉल अपने पास रखते थे। हमने ये नहीं किया। और उसके साथ साथ बिजली के हवाले से उन्होंने बात की। बिजली के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जनाब स्पीकर, जिस वक्त हमारी हुकूमत यहाँ पे बनी उस वक्त यहाँ पे जो लोड या बिजली तरसील करने की सलाहियत थी वो सिर्फ 18,000 मेगावाट थी, उसके ज़्यादा नहीं थी। आपका 500 केवी और वो उन ट्रांसमिशन लाइंस में मुतवातर वहाँ पे इंटरप्शंस आती थी। हम उसको 2 साल के अंदर अंदर 26,500 मेगावाट पे ले गए हैं। माँ सिवा हाई लॉस फीडर्स के बाकियों पे हमने लोड शेडिंग ख़त्म कर दी है। और अपना जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उस पर हम लोग चाह रहे हैं कि उस पर मजीद हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करें। अभी कोहाला का ट्राईपार्टिएट एग्रीमेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने विटनेस किया 1115 मेगावाट्स का, तकरीबन वो भी अभी कोहाला में इंशाल्लाह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आएगा। आगे हम लोग क्लीन और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स की तरफ हमारा सारे का सारा इन्हिसार है, रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ है। मुआहदे हम लोग ठीक कर रहे हैं, फ्रंट लोडेड नहीं कर रहे। वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमें पुराना जो मुआहदे जो चीज़ें हमें विरसे में मिली थी वो महंगी थी। जो बिजली पहले अदवार में जिन लोगों ने नेगोशिएट की वो महंगी बिजली की, इंपोर्टेड फ्यूल्स के ऊपर उसका इन्हिसार था, उसको हम लोग तब्दील कर रहे हैं और अपने इंडिजिनस फ्यूल, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइडल प्रोजेक्ट्स, इस पे न्यूक्लियर, इस पे हमारा इन्हिसार है कि हम लोग अपना एनर्जी मिक्स बेहतर करें। क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा एनर्जी की कीमत, तवानाई की कीमत जिस वक्त कंपेटिटिव होगी बैनुल अक़वामी मार्केट्स में, वहाँ पे हमें फ़ायदा होगा और हमारी इंडस्ट्री कंपेटिटिव होगी। तो ये वो मतलब आपको मैं सियाह को सबाक से कह सकता हूँ जनाब स्पीकर कि ये वो हक़ाइक़ हैं जिनको कोई जुटला नहीं सकता। पॉइंट स्कोरिंग के लिए आप ज़रूर जितना मर्जी कर लें, पर हमारे पास भी वो हक़ाइक़ मौजूद है और हम लोग इंशाल्लाह उसको सामने अवाम के सामने रखा हुआ है। और हम लोगों ने इंटरनेशनल मार्केट्स में जो हक़ाइक़ है उसको मद्देनजर रखना है। वरना क्या होगा, पहले अदवार में क्या हुआ कि अपनी साख मनवाने के लिए कि जी डॉलर की कीमत इतनी है तो आप 24 अरब डॉलर जो है वो तंदूर में झोंक दें। जनाब स्पीकर, इस्लाम लोग नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया।